मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए और उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीरादि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों को समदृष्टि रखकर सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरणों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मुझ मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उन्हें देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए और वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान की द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल तथा वे भी कर्म फल के दाता भी हैं। ध्रुव जी बड़े शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार वह तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों से, त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह धर्म और काम के संपादन से बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया और इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि स्त्री, शरीर, पुत्र, मित्र, सेना और भरा पूरा खजाना, जनाने, महल और सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर कर इंद्रियों को विशुद्ध किया और फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को ब्रह्म विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थित कर दिया। उस विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता, ध्येय और भेद के शून्य से निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के निरंतर भक्ति भाव के प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद आश्रुओं की बाढ़ सी आती जाती थी। इसके बाद उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो गया। फिर वे देह अभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी ना रही और इस समय ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उस समय उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर, किशोरावस्था और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर किरीट, हार, बाजूबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे।
उन्हें पुण्यलोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए। ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंदन और नंद उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंदन और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या कर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। अब हम उन्हीं शंखपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। आपके अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है। औरों के लिए ये बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीच केवल उसे देखते ही रहते हैं। सूर्य चंद्रमा और आदि ग्रह नक्षत्र तारागण भी जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुँच सके हैं। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों से ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया और फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकरणादि धारण किए और बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए और उस समय आकाश में दुंदुभि, मृदंग, ढोल आदि बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए त्यों उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंदन ने ध्रुव की हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रसन्नता करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की और यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीव पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते हैं। यहाँ तो उनकी पहुँच भी नहीं है। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उस निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय से निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा को देखकर देवऋषि नारद प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव, तुमने तपस्या के द्वारा अद्भुत शक्ति से संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते हैं। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बाग बाड़ों से मारमाहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश को सुनकर आचरण करके उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा सुना दिया है। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला परम पवित्र अत्यंत मंगलमय है। इसे स्वर्ग अविनाशी पद प्राप्त भी हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा प्रशंसनीय, समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है।
इसके श्रवण करने वाले शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है। मनुष्यों का मान बढ़ता है। भगवान के परम पवित्र चरणों के शरण में रहने वाले जो पुरुष इस निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिच, व्यतिपात, संक्रांति और रविवार के दिन श्रद्धालुओं पुरुष को सुनाता है, वह स्वयं ही अपने आत्मा में संतुष्ट रहने वाला और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषय का अमृत ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए। पुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,